तो कभी सोचा है कि हिंदी के वाक्य आखिर काम कैसे करते हैं? ये छोटे छोटे शब्द कैसे जुड़कर एक पूरा मतलब बना लेते हैं? आज हम हिंदी ग्रामर के इसी सीक्रेट को खोलने वाले हैं। हम समझेंगे कारक के ब्लूप्रिंट को। जरा इस वाक्य को देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। सुनने में तो सिंपल है, पर ये नेक कोस से ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में यही छोटे छोटे शब्द ही तो पूरे वाक्य की कहानी बता रहे हैं। और इस पूरी पहेली का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, कारक। जी हाँ, यही वो छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है जो हिंदी के हर सेंटेंस को उसका सही स्ट्रक्चर देता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम मिलकर इस सेंटेंस की पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो ये कारक आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप है जो बताता है कि उसका वाक्य के एक्शन वर्ड यानी क्रिया के साथ क्या रिश्ता है। ये वो गोंद है जो वाक्य के सारे हिस्सों को आपस में चिपका कर रखता है। तो वक्त आ गया है उस ब्लूप्रिंट से पर्दा उठाने का, जो हमें परफेक्ट वाक्य बनाने में मदद करेगा। और ये रहा वो मास्टर ब्लूप्रिंट। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं, कर्ता से लेकर संबोधन तक। हर एक का अपना एक खास निशान होता है, जिसे हम विभक्ति कहते हैं, और हर एक का एक खास रोल होता है। अरे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम एक एक करके इन सबको बहुत आसानी से समझेंगे। तो चलिए, किसी भी कहानी की तरह वाक्य में भी कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं। शुरू करते हैं वाक्य के सबसे जरूरी किरदारों से, यानी काम करने वाला और वो जिस पर काम हो रहा है। तो पहला हीरो है कर्ता कारक। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये है काम को करने वाला, अ डूअर। कर्ता वो होता है जो वाक्य में एक्शन को परफॉर्म करता है। इसका निशान है ने। और हाँ, एक जरूरी बात, इसका इस्तेमाल ज्यादातर पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, राम ने किताब पढ़ी। यहां पढ़ने का एक्शन कौन कर रहा है? बिल्कुल सही, राम। तो राम ने हो गया हमारा कर्ता कारक। अच्छा, तो काम करने वाला तो मिल गया। अब आते हैं दूसरे मेन कैरेक्टर पर, यानी कर्म कारक, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। कर्म वो है जिस पर एक्शन का सीधा सीधा असर पड़ता है, और इसका निशान है को। जैसे इस वाक्य में मोहन ने सांप को मारा। यहां मारने का काम तो मोहन ने किया, लेकिन उस एक्शन का असर किस पर हुआ? सांप पर। इसलिए सांप को यहां कर्म कारक है। अब देखिए, सिर्फ मेन कैरेक्टर से तो कहानी पूरी नहीं होती है ना, हमें आसपास का माहौल भी चाहिए। यानी काम किस चीज से हुआ, किसके लिए हुआ और कहां हुआ, यही कॉन्टेक्स्ट होता है। ये बाकी के कारक वाक्य में और गहराई डालते हैं। करण कारक बताता है कि काम किस औजार से हुआ। संप्रदान बताता है कि काम किसके लिए हुआ। अपादान का मतलब है कहीं से अलग होना, जुदाई। और आखिर में आता है अधिकरण, जो एक्शन की लोकेशन बताता है, यानी कोई चीज किसी में है या किसी चीज पर। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ निशान जैसे से और को एक से ज्यादा रोल निभाते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अब देखिए, से के 2 मतलब होते हैं, और यहीं पर फर्क को समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं बाण से मारा, तो यहां से का मतलब है विद एन इंस्ट्रूमेंट, ये करण कारक है। लेकिन जब हम कहते हैं बच्चा छत से गिरा, तो यहाँ बच्चा छत से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ये अपादान कारक है। एक है जुड़ाव, दूसरा है अलगाव। ठीक ऐसा ही कंफ्यूजन को के साथ भी होता है। जब हम कहते हैं सांप को मारा, तो यहाँ सांप पर एक्शन का डायरेक्ट असर पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक है। लेकिन जब माँ बेटे को सेब देती है, तो यहाँ बेटा कुछ पा रहा है, वो रेसिपिएंट है, ये संप्रदान कारक है। मतलब एक जगह को बताता है कि एक्शन किस पर हुआ, और दूसरी जगह बताता है कि एक्शन किसके लिए हुआ। तो अब जब हमने इस ब्लूप्रिंट के सारे टुकड़ों को समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि इनसे एक पूरा सही और दमदार वाक्य कैसे बनता है। याद है वो वाक्य जिससे हमने शुरुआत की थी, राम ने रावण को बाण से मारा। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। राम ने ये करता है, काम करने वाला। रावण को ये कर्म है जिस पर एक्शन का असर हुआ। बाण से ये करण है, वो औजार जिससे काम हुआ। और मारा तो क्रिया है ही। देखा, अब ये कितना साफ और लॉजिकल लग रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि कारक ही वो ब्लूप्रिंट है जो संज्ञा को क्रिया से जोड़ता है।
हमने देखा कि 8 कारकों का अपना एक फिक्स रोल है और से और को जैसे निशान एक से ज्यादा भूमिका निभा सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट पर महारत हासिल करना ही सही और फ्लुएंट हिंदी बोलने की चाबी है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, हम हर दिन जो भाषा बोलते हैं उसमें ऐसे और कौन-कौन से अदृश्य ब्लूप्रिंट छिपे हैं जो हमारी बातों को एक ढांचा, एक मतलब देते हैं।